है। अब ध्यान से सुनो, हम लोगों को पढ़ना है शब्द रूप। आप जानते होंगे शब्द रूप और क्या, धातु रूप। धातु रूप को वर्ब कहते हो, वर्ब ना, जैसे अंग्रेजी में वर्ब को, वैसे ही शब्द रूप यानी नाउन। शब्द रूप यानी क्या, नाउन ना। शब्दों का रूप चलेगा यानी संज्ञा का रूप जो चलेगा, और धातु माने वर्ब का जो रूप चलता है उसे धातु कहते हैं। ठीक, धातु और इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं ना, हम लोगों को समझना है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? जैसे इसमें पढ़ते हो राम पढ़ता है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, उस वहाँ कहते हैं धातु। रामः पठति, राम क्या है, शब्द रूप है। हाँ, जो शब्द रूप है इसे नाउन कहोगे, और जो वो है उसे क्या कहोगे, धातु रूप को वर्ब, अंग्रेजी की भाषा में। अब ध्यान से समझना, पहले शब्द को हम समझ लेते हैं। शब्द मतलब जो संज्ञा के माने सब्जेक्ट के स्थान पे लगेगा, जैसे ना, तो जैसे नदी, नदी नाम है तो ये शब्द रूप होगा। जाना, गच्छति वर्ब होगा, धातु रूप होगा। क्लियर, धातु और शब्द में क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और वहाँ 5 प्रकार, जैसे इसमें चलता है गो, गो ना, 5 रूप नहीं चलता, गो, गोज ना, गो, वेंट, गॉन, गोज गोइंग, ऐसे वहाँ भी चलेगा। लोट लकार, लिट लकार, लंग ना, लंग लकार, और विधिलिंग, और एक और। ठीक, तो ये 5 प्रकार। तो हम अभी धातु रूप नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, शब्द। क्लियर हुआ, शब्द और रूप और धातु रूप, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम शब्द रूप देख लेते हैं। शब्द रूप किसे कहते हैं, पहले ये देखो। संस्कृत में, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, लड़के संस्कृत व्याकरण अभी पूछ लेंगे ना, दृष्टि से। शब्द रूप कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, शब्द रूप 2 प्रकार के, शब्द रूप 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, होते हैं ना। पहले वाले को आप कहते हो अजंत, अजंत, अजंत को स्वरांत कहते हैं। अजंत को क्या कहते हैं, स्वरांत। और दूसरा है हलंत, क्या है, हलंत, हलंत, हलंत को कहते हैं क्या, व्यजनांत, व्यजनांत। ठीक, अब दूसरा ये है, पहले ध्यान से सुनो, स्वरांत क्या है, व्यजनांत क्या है। जैसे हम यहाँ लिखे हैं क ना, क, तो ये व्यंजन है ना, लेकिन मुख्य रूप से इसमें जुड़ा क्या है, स्वर जुड़ा है। जैसे क में जुड़ा क्या है, क में जुड़ा है अ। अब ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, व्यंजन, ये पूर्ण रूप से व्यंजन है। अभी स्वर के साथ था, तो अ जो है ये पूर्ण रूप से स्वर है। तो जो स्वरांत होता है, अजंत होता है ना, ये पूर्ण रूप से स्वर नहीं होता, इसमें स्वर जुड़ा रहता है। तो यानी अजंत किसे कहेंगे, और हलंत, जिसके अंत में, जिन शब्दों के अंत में क्या हो, स्वर हो, उसे हम क्या कहते हैं, अजंत। तो अजंत किसे कहेंगे, पहले लिख लो, अजंत, अजंत, अजंत जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में स्वर हो, स्वर हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अजंत कहते हैं, अजंत कहते हैं ना, कहते हैं। जैसे राम, देखो एग्जाम्पल में राम, राम के अंत में, राम को तोड़ोगे ना भैया, राम, राम को तोड़ोगे तो रा आएगा, आधा र आएगा, आ आएगा, प्लस म आएगा, आधा म, और फिर अंत में क्या आया, बताओ ये क्या है, स्वर। तो जिन शब्दों के अंत में क्या आता है, स्वर आता है, उसे हम क्या कहते हैं, अजंत। अगला, अजंत के बाद हलंत, हलंत। अब हलंत किसे कहेंगे, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, अंत में व्यंजन आए, व्यंजन आए, उसे क्या कहेंगे, उसे हलंत कहते हैं, हलंत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो,
एग्जाम्पल देखोगे तब समझ पाओगे। जैसे वाक, वाक। अब इसको तोड़ो, व लिखोगे, आ लिखोगे और प्लस आधा क है, तो ये है क्या? व्यंजन है। अंत में है क्या? व्यंजन। तो जिन शब्दों के अंत में क्या आए? व्यंजन, उसे हलंत कहते हैं, और जिन शब्दों के अंत में स्वर आए उसे हम क्या कहेंगे? अजंत। अजंत का जो रूप चलता है ना 3 प्रकार का ना, पुल्लिंग अजंत, स्त्रीलिंग अजंत और नपुंसक अजंत। ऐसे ही हलंत का भी 3 रूप चलेगा, पुल्लिंग ना, स्त्रीलिंग और नपुंसक। तो 3 हम पहले किसको देख ले रहे हैं? अजंत को। क्लियर? अजंत। बताओ, अगर दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बताएं। ठीक है ना? शब्द रूप कितने प्रकार का? 2। एक को कहेंगे संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप कितने प्रकार का? 2। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है अजंत और एक को कहा जाता है हलंत। जिसके अंत में स्वर हो उसे अजंत, और जिसके अंत में व्यंजन हो उसे हलंत, उसे हलंत। ठीक। अब स्वर और व्यंजन का अर्थ समझा दिए। अब ये देखो, अजंत के आधार पे भी ना कई प्रकार का होगा। अजंत के आधार पे 3, पुल्लिंग यानी जो आदमी है, मेल, जिसे आप कहते हो मेल, अंग्रेजी में मेल कहते हो, पुल्लिंग। उसके बाद स्त्रीलिंग यानी फीमेल, और नपुंसक माने न्यूट्रल, नपुंसक माने न्यूट्रल। ठीक। जैसे देखो, अब अजंत के प्रकार, अजंत के कितने प्रकार हो गए? अजंत 3 प्रकार का। अजंत, पुल्लिंग अजंत, पुल्लिंग, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंग अजंत, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग अजंत और नपुंसक लिंग अजंत, नपुंसक, नपुंसक लिंग अजंत। अब जैसे पुल्लिंग में 3 आएगा, पुल्लिंग में 3 क्या और भी आ सकता है? जैसे अकारांत, अकारांत, एक पड़ाका मार देना तो वहाँ ताव लड़िया हुआ है। अकारांत, ओकारांत, ओकारांत, न पुरुष का बोध होना चाहिए, अकारांत, ओकारांत, अकारांत और ओकारांत, न जिसमें पुरुष का बोध हो, नकारांत, नकारांत, नकारांत। यानी जैसे राम है, देखो, जिसका अंत अ से हो, अकारांत, जिसका अंत अ से हो। जैसे राम, म में किसका अंत हुआ? अ से। जिसका अंत ओ से हो ना, जिसमें ओ जैसे, और जिसका अंत नहीं से हो उसे नकारांत। इसमें आएगा उकारांत और इकारांत। जैसे नदी है, इकारांत, इकारांत, इकारांत और उकारांत, उकारांत। यानी जैसे नदी बताओ, स्त्री है कि पुरुष? तो किस में आएगा? इकारांत में। किससे अंत होगा? ई से, न दी, दी में ई। ऐसे ही उकारांत में, जैसे ऊ से कोई बोलो, गुरु, मधु, मधु, धु में क्या होगा? ऊ। तो मधु किससे होगा? ऊ से, और मधु स्त्री भी है, मधु क्या है? स्त्री। तो स्त्री भी हो और अंत किससे हो? ऊ से, उसे क्या कहेंगे? उकारांत। तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत इकारांत, उकारांत, और पुल्लिंग में अंत हो अ से, ओ से या न से, नकारांत कहाएगा। जैसे अब बताओ, हम एक लिख रहे हैं, जैसे राम बताओ, राम, राम किसके अंतर्गत आएगा? अकारांत आएगा। क्यों? क्योंकि इसका अंत, जिसका अंत अ से हो उसे अकार, और ये पुरुष का बोध कराएगा कि महिला का? तो इसीलिए पुल्लिंग। क्लियर? अब देखो, इसका रूप चलेगा। शब्द रूप 3 प्रकार का है, प्रथमा, द्वितीया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ लिखेंगे एक वचन, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन, और क्या? बहुवचन। एक चीज आज देख लो, जैसे हम लोग ना पहले किसको निपटाएंगे जानते हो? एक वचन, फिर बहुवचन। अब इसमें आएगा प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, यही पूछता है इसमें। हाँ, विभक्ति, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन तो एकदम ऊपर वाला रहेगा,
संबोधन मतलब ऊपर वाला ना, जो रहेगा हे लगा देना बस। क्या लगा देना? हे। अब इसको पहले एक वचनांत हम आज पढ़ ही लेते हैं ना। एक वचनांत पहले पढ़ लो। राम, रामः, रामः रामो। देखा, रामः रामो रामम रामेण रामाय रामात रामस्य राम न। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। याद करो, रामः, रामः रामम, रामः रामम रामेण, रामेण, रामाय, रामाय, रामात, रामात, रामस, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। रामस्य रामे, हे राम, हे राम। याद हो जाएगा। देखो यही है एक वचनांत। अब पूछेगा रामेण में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन? तृतीया विभक्ति एक, यही पूछेगा। तो याद करो। देखो पहले सुनो, हम बोल रहे हैं, याद हो जाएगा एकदम, बिल्कुल टेंशन ना लो, टेंशन फ्री होके हमारी बात सुनो। रामः, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। बोलो, रामः, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम न। फिर बोलो, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। फिर बोलो, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। अब मत देखो, वैसे बोलो, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। ठीक, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। ठीक। अब राम म अ वाला सब बना सकते हो, जिसके अंत में क्या हो? अ हो और पुरुष हो। जैसे अ में कोई भी आ जाए, अंत में अ हो और कुछ भी हो, सब बन जाएगा। बालकः, बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके बालक। ठीक, क्लियर। अब अ वाला सब कुछ बना सकते हो। बोलो, एक वचनांत आज हम कल कर ले रहे हैं, द्विवचनांत कल कर लेंगे और बहुवचन वाला परसों। तो एक एक दिन पढ़ोगे ना तो याद भी हो जाएगा। देखो, राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। बालकः, बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके, हे बालक। ठीक, ये है तरीका। अब बताओ, अजंत याद हुआ? अजंत के बाद अब क्या आएगा? हलंत। हलंत माने जिसके अंत में, पहले हम अजंत को निपटा लेंगे, फिर किसको पढ़ लेंगे? हलंत वाला। ठीक, पहले हम आकारांत को पढ़ेंगे, फिर ओकारांत को पढ़ लेंगे, फिर नकारांत को पढ़ लेंगे, फिर इकारांत और उकार। इतना ही पूछेगा आपको, यहाँ वाले से नहीं आएगा। ज़्यादातर शायद या तो बालक से आता है, या तो नदी से, या तो राम से ना, या मधु से। तो मधु वाला उकारांत में हो जाएगा, नदी वाला इकारांत में हो जाएगा, और ये हाँ तो मुनि इसमें इकारांत में आ जाएगा। कर लेंगे, बोलो। ठीक, उतार लो।